हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आजादी की कीमत हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ जंग ऐसी होती है जो इतिहास के पन्नों में कभी सामने नहीं आती। उन्हीं में से एक है समुद्र की गहराई में लड़ी हुई एक ऐसी लड़ाई जिसने हजारों मासूमों की जान बचाई और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं देशभक्ति से लबरेज एक मास्टरपीस मूवी द गाजी अटैक। बात है साल 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल था। पाकिस्तान ने इंडिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को तबाह करने के लिए अपनी सबसे लीथल सबमरीन PNS गाजी को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। लेकिन गाजी का इरादा सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं था। सबमरीन PNS गाजी ने समुद्र के बीच एक बेकसूर इंडियन मर्चेंट शिप पर टॉर्पेडो दाग दिया, यानी उसे ब्लास्ट कर दिया। खामोश समुंदर में एक जोरदार धमाका होता है और मर्चेंट शिप के छितरे उड़ जाते हैं। आग की लपटें और मासूम नागरिकों की चीखें पूरे आसमान में गूंज उठती है। इस हमले में कई मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तभी वहां से गुजर रही होती है इंडिया की सबमरीन S-21 INS करंज। कैप्टन रणविजय सिंह यानी के मेनन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्जुन वर्मा यानी राणा दुग्गाबत्ती को जब इस ट्रेजेडी का पता चलता है तो वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। पानी के बीच डूबते हुए मासूमों में एक होती है अनन्या यानी तापसी पन्नू, जो एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी है और डॉक्टर भी है, और उनके साथ होती है एक छोटी सी बच्ची। अर्जुन वर्मा अपनी जान पर खेलकर अनन्या और उस बच्ची को बचाते हैं। लेकिन असली सस्पेंस अब शुरू होता है। सबमरीन के अंदर अब माहौल गर्म हो जाता है। कैप्टन रणविजय अग्रेसिव है, उन्हें दुश्मन को खत्म करना है, जबकि अर्जुन वर्मा रूल्स और पेशेंस से काम लेना चाहते हैं। S-21 को ऑर्डर्स थे कि जब तक हाई कमीशन से ऑर्डर्स ना आए हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन INS गाजी ने ऑलरेडी एक मर्चेंट शिप को उड़ा दिया था, इसलिए कैप्टन रणविजय INS गाजी को खत्म करना चाहते थे। अर्जुन वर्मा इस हमले के लिए मना करते हैं और ऑर्डर्स का वेट करने को कहते हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन रणविजय INS गाजी पर टॉर्पेडो दाग देते हैं। पर फिर भी किसी तरह से पाकिस्तान की सबमरीन INS गाजी बच जाती है। लेकिन कैप्टन रणविजय हार नहीं मानते। वे सबमरीन को 300 फीट से भी नीचे ले जाने को कहते हैं ताकि वहां से INS गाजी पर हमला किया जा सके। इस बात पर अर्जुन वर्मा और रणविजय में बहस हो जाती है और रणविजय अर्जुन वर्मा पर बंदूक तांग देते हैं। अंत में कैप्टन रणविजय की बात मानी जाती है और सबमरीन को 300 फीट से ज्यादा नीचे ले जाया जाता है। इससे सबमरीन को काफी डैमेज होता है और सबमरीन के अंदर मौजूद कई सिपाहियों को भी चोट लग जाती है, इसलिए सबमरीन को वापस ऊपर लाया जाता है। पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी को यह पता होता है कि इंडियन सबमरीन उनका पीछा करते हुए उन पर हमला करने जरूर आएंगे, इसलिए वो समुद्र में 2 माइंस बिछा देते हैं। उनमें से एक माइन इंडियन सबमरीन S-21 को लगती है। S-21 डैमेज हो जाती है और वो पानी के तल में गिर जाती है। सबमरीन के अंदर पानी भरने लगता है और ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है। सभी जवानों को गहरी चोट आती है। कैप्टन रणविजय शहीद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, जब शरीर में आखिरी सांस बची हो और सामने देश की आजादी हो तो इंडियन फोर्सेस कभी हार नहीं मानती। अब अर्जुन वर्मा S-21 को लीड करते हैं और अपने घायल साथियों के साथ मिलकर किसी तरह से सबमरीन में भरा हुआ पानी बाहर निकालते हैं। सबमरीन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है, इसलिए वो आगे पीछे मूव नहीं हो पाती, तो अर्जुन वर्मा सबमरीन को ऊपर ले जाने को कहते हैं। वहीं जब PNS गाजी में ये पता चलता है कि उनकी बिछाई हुई एक माइन इंडियन सबमरीन को हिट कर चुकी है तो वो बहुत खुश होते हैं। अब अर्जुन वर्मा पाकिस्तानी सबमरीन को अपनी ओर बुलाने के लिए प्लानिंग करते हैं। वे अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरी माइन को भी ब्लास्ट कर देते हैं। जब पाकिस्तानी सबमरीन को पता चलता है कि दूसरी माइन भी फट चुकी है तो उन्हें डाउट होता है और वे डैमेज को चेक करने के लिए ब्लास्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे ही पाकिस्तानी सबमरीन इंडियन सबमरीन की रडार में आने वाली होती है, उन्हें शक होता है कि यह इंडियन सबमरीन की एक साजिश है, इसलिए वो इंडियन सबमरीन पर एक टॉर्पेडो दाग देते हैं। लेकिन किसी तरह से इंडियन सबमरीन बच जाती है। इसके बाद पाकिस्तानी सबमरीन 5 और टॉर्पेडो दागते हैं
लेकिन अर्जुन वर्मा की सूझबूझ से वो हर बार अपनी सबमरीन को बचा लेते हैं। अब पाकिस्तानी सबमरीन वहीं रुक जाती है, लेकिन वो फिर भी इंडियन सबमरीन की रडार से बाहर होती है। अर्जुन वर्मा पाकिस्तानियों को गुस्सा दिलाने के लिए और उन्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए एक रास्ता सोचते हैं। सारे इंडियन सोल्जर्स अब सारे जहां से अच्छा और जन गण मन गाने लगते हैं। सच में दोस्तों, ये सीन जब स्क्रीन पर आता है तो आंखों में आंसू और गूज बम्स दोनों आ जाते हैं, क्योंकि इंडियन सबमरीन के टोरपेडो वाले हिस्से में पानी भरा होता है। अर्जुन वर्मा अपनी जान पर खेलकर वहां से टोरपेडो हिट करते हैं। वो टोरपेडो सीधा पीएनएस गाजी को लगती है और उसे समुद्र के गहराइयों में हमेशा के लिए दफना देती है। सबको लगता है कि अर्जुन वर्मा शहीद हो गए हैं, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा लेते हैं। पीएनएस गाजी का खात्मा होता है और आईएनएस विक्रांत सुरक्षित रहती है। हमारे नेवी के जवान बिना किसी शोर के समुद्र के नीचे देश को सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे पर हम सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन ब्रेव हार्ट्स को जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात बॉर्डर और समुद्र पर तैनात हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद।